मोदी सरकार के लिए आने वाला समय बेहद मुश्किल भरा दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के दिग्गज नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने ऐलान किया था कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद मोदी सरकार गिर जाएगी। दिसंबर में मोदी सरकार जाएगी तो इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा, यानी देश में इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी। लेकिन अब संकेत मिल रहे हैं कि ये काम तो नवंबर में भी हो सकता है, यानी पहले ही सरकार गिर सकती है और कांग्रेस की तरफ से ही इसके संकेत मिल रहे हैं। तो कैसे मोदी सरकार फंसती जा रही है मुश्किल में, इसी पर हम करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। मोदी सरकार के लिए मुश्किल का दौर शुरू हो गया है। दावा यह भी किया जा रहा है कि अगले साल की शुरुआत में देश में फिर से लोकसभा चुनाव हो सकते हैं या फिर इंडिया गठबंधन सरकार बना सकता है। अगर चुनाव होते हैं तो चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन की ही सरकार बनेगी। बीजेपी के लिए अब सत्ता से जाने का वक्त करीब आता दिखाई दे रहा है। संकेत मिल रहे हैं कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान किसी भी समय एनडीए छोड़ सकते हैं। दरअसल दोनों ही अपने अल्पसंख्यक आधार के साथ ओबीसी और एससी वर्ग के समर्थन को लेकर डरे हुए हैं, क्योंकि बीजेपी सरकार की नीतियों के चलते यह समुदाय एनडीए के सहयोगियों से दूर जा सकता है। जेडीयू और एलजेपीआर की तरफ से तो इसे लेकर लगातार चिंता जताई जा रही है। चिराग पासवान तो खुलकर मोदी सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। इस बीच कांग्रेस ने भी नीतीश और चिराग दोनों पर दबाव बढ़ा दिया है। सेक्युलर राजनीति का कसीदा पढ़ने वाले जेडीयू चीफ और बिहार के सीएम नीतीश कुमार और एलजेपीआर के चीफ और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान दोनों को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। साथ ही ये भी कह दिया है कि अगर ये दल बीजेपी के साथ रहते हैं तो इनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। तो वक्फ बोर्ड के संयुक्त संसदीय समिति में कांग्रेस की तरफ से शामिल सांसद डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन ने इसे लेकर चिराग और नीतीश दोनों को ही घेर लिया। उन्होंने कहा, बीजेपी वक्फ बोर्ड को बर्बाद करना चाहती है और पूरे देश में प्रोपेगेंडा चला रही है। बिल में संशोधन बेहतरी के लिए होता है, लेकिन यहाँ विवाद खड़ा करने के लिए किया जा रहा है। हर बिल को सांप्रदायिक रंग दे रहे हैं। जेपीसी में हमने जब मांग रखी तो उनके पास जवाब नहीं है। संविधान ने जो हमें समानता का अधिकार दिया है उसको बर्बाद करने पर बीजेपी तुली हुई है। हर धर्म के निजी मामलों में विवाद पैदा करने में बीजेपी सरकार लगी हुई है। अब इधर विपक्ष घेर रहा है, उधर नीतीश और चिराग पासवान परेशान नजर आ रहे हैं और नीतीश कुमार और चिराग पासवान की सबसे बड़ी चिंता बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर है। बिहार में अगर तय समय पर विधानसभा चुनाव होता है तो ये नवंबर 2025 में होगा, लेकिन ये संकेत मिल रहे हैं कि चुनाव समय से पहले होंगे और चुनाव में अगर नीतीश और चिराग के पाले से मुस्लिम वोट पूरी तरह से खिसक जाता है तो उन्हें जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ेगा। और इसी बात का डर नीतीश कुमार के अंदर भी है, चिराग पासवान के अंदर भी है, क्योंकि उनका जो वोट बैंक है वो यही है। वहीं विधानसभा चुनाव में अगर ये दल एनडीए में रहते हैं तो सीमांचल की ज्यादातर सीटें बीजेपी इन दलों को ही देगी, क्योंकि यहाँ अधिकांश आबादी मुस्लिम की है और बीजेपी के साथ रहने के चलते मुस्लिम ना तो जेडीयू के साथ जाएगा और ना ही एलजेपीआर के साथ जाएगा। वैसे बता दें कि बिहार में मुस्लिम आबादी 17 से 18% के बीच मानी जाती है, यानी बड़ा वोट बैंक सीधे सीधे इंडिया गठबंधन के पाले में चला जाएगा। और इसी बात का डर नीतीश को भी है और चिराग के अंदर भी दिखाई दे रहा है। तो कांग्रेस ने भी दोनों पर प्रेशर बढ़ा दिया है। चिराग और नीतीश से वक्फ बिल पर उनका स्टैंड बताने को कहा है और ये बताने की मांग की है कि आखिर वो इस संशोधन में बीजेपी के साथ और वक्फ बोर्ड के खिलाफ खड़े हैं या नहीं। कांग्रेस ने सीधे सीधे नीतीश कुमार से ही सवाल कर दिया है। डॉक्टर सैयद नासिर ने कहा, जेडीयू सांसद और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को मुस्लिम विरोधी नहीं मान रहे हैं। लोकसभा में उन्होंने इस बिल का समर्थन किया है। नीतीश कुमार बताएं कि उनका स्टैंड क्या है। यानी साफ साफ देखा जा सकता है कि जो विपक्ष है यानी कि कांग्रेस है वो कमजोर कड़ी पर ही चोट कर रहा है। वो जानता है कि जेडीयू के लिए ये वोट बैंक बेहद जरूरी है और इसीलिए कांग्रेस बार बार वक्फ बिल का मुद्दा उठाकर कहीं ना कहीं जेडीयू पर दबाव बना रहा है और दबाव अगर नहीं बना रहा है तो मुस्लिम समुदाय के अंदर ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि जेडीयू तो आपके खिलाफ है। तो ऐसे में जेडीयू बहुत ज्यादा डरी हुई है और जेडीयू के साथ साथ एलजेपीआर भी डरे हुए हैं। कांग्रेस ने जेडीयू और एलजेपीआर से तीखे सवाल कर दिए हैं, साथ ही इन दोनों दलों को मुश्किल में डाल दिया है। लोकसभा चुनाव में ही किशनगंज कटिहार सीट कांग्रेस ने जीती थी। दोनों ही सीटों पर मुस्लिमों की संख्या सबसे ज्यादा है। दूसरी तरफ एलजेपीआर ऐसी पार्टी है जो कभी ये कहा करती थी कि उसकी सरकार बनेगी तो डिप्टी सीएम मुस्लिम होगा। एनडीए में रहकर मोदी का हनुमान कहलाने वाले चिराग पासवान भी मुस्लिम मतों में सेंधमारी कर जाते हैं और उन्होंने शुरुआत से ही वक्फ बिल पर सरकार के खिलाफ ही स्टैंड लिया था।
वैसे चिराग दूसरे कई मुद्दों पर अपनी राय सरकार के खिलाफ खुलकर व्यक्त कर चुके हैं। वैसे सिर्फ वक्फ बिल ही एक मात्र बड़ा मुद्दा नहीं है जिसने नीतीश और चिराग दोनों को परेशान कर दिया है। इसके अलावा जाति जनगणना भी मोदी सरकार की बड़ी परेशानी का कारण बन गई है। जातिगत जनगणना भी केंद्र सरकार की नींद उड़ा रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार पर उसके सहयोगी दल जनगणना के दौरान जाति का कॉलम छोड़ने का दबाव डाल रहे हैं। बीजेपी का स्टैंड जातिगत जनगणना के पक्ष में नहीं है, ये बात शुरुआत से ही सभी जानते हैं। यही एक वजह भी बनी थी जब बिहार में एनडीए सरकार गिरी थी और नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ हाथ मिला लिया था। तो बीजेपी अभी तक कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों पर यह आरोप लगाती रही है कि वो जाति जनगणना के जरिए देश को बांटने की कोशिश कर रही है। लेकिन एनडीए में शामिल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, निषाद पार्टी, अपना दल, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, सेकुलर, पीएमके भी कास्ट सेंसस का सपोर्ट कर रही हैं। चिराग पासवान की एलजेपीआर और नीतीश की जेडीयू तो शुरुआत से ही इसके पक्ष में है। नीतीश कुमार तो बिहार में जातिगत जनगणना करा भी चुके हैं और वो भी चाहते हैं कि देश में इसका काम होना चाहिए। वहीं दूसरा, बिहार में जो जाति जनगणना कराई गई वो जाति सर्वे के नाम पर हुई है। ऐसे में उसके परिणाम कोर्ट में माने भी नहीं जाएंगे। लेकिन केंद्र अगर जाति जनगणना कराता है तो इसके परिणाम माने जाएंगे। वैसे तो जनगणना हर 10 साल में होती है। पिछली बार ये 2011 में हुई थी, इसके बाद 2021 में ये कोरोना महामारी के चलते नहीं हो पाई। पीएम मोदी का जाति जनगणना को लेकर एक पुराना बयान आपको बताते हैं। तब पीएम मोदी ने कहा था, कांग्रेस सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना की बात कर रही है। ये एक नक्सली विचारधारा है। हमारी राजनीतिक विपक्षी कांग्रेस समाज को जाति के आधार पर बांटने का पाप कर रही है। हमारे लिए गरीबों को सबसे पहले हक मिलना चाहिए, क्योंकि देश में यही सबसे ज्यादा वंचित पॉपुलेशन। अब अगर मोदी सरकार जाति जनगणना कराने को तैयार नहीं होती है तो फिर राहुल गांधी का वो दावा सच हो सकता है जिसमें उन्होंने कहा था कि जाति जनगणना अब करानी ही होगी। अगर नरेंद्र मोदी ये काम नहीं कराते हैं तो देश का जो दूसरा प्रधानमंत्री आएगा वो इसे कराएगा। राहुल ने तो साफ कह दिया था कि नरेंद्र मोदी ने अगर जाति जनगणना नहीं कराई तो उनकी सरकार भी जा सकती है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि मोदी सरकार की तरफ से जब जनगणना का नोटिफिकेशन जारी होता है तो क्या उसमें जातिगत कॉलम होगा? अगर नहीं होगा तो ये साफ है कि एनडीए में शामिल कई दल परेशान हो जाएंगे, खास तौर पर जेडीयू और एलजेपीआर, जो कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर पहले से ही दबाव में है। और ऐसे में अगर जाति जनगणना पर भी मोदी सरकार अड़ियल रुख अपनाती है तो इन दलों के लिए एनडीए छोड़ने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचेगा। यानी साफ है कि मोदी सरकार के लिए ये साल काटना बेहद मुश्किल हो गया है। और इसीलिए जो है विपक्ष जातिगत जनगणना के मुद्दे को, आरक्षण के मुद्दे को बार बार जोर शोर से उठा रहा है। राहुल गांधी हर रैली में, हर चुनाव प्रचार के दौरान इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि ये मुद्दा मोदी सरकार के गले की फांस बन गया है। और इसकी मुख्य वजह यह है कि मोदी सरकार, एनडीए में सहयोगी दल ही जो है जातिगत जनगणना के पक्ष में है और वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी पर इसके लिए दबाव बना रहे हैं। अब देखना होगा कि मोदी सरकार इस मुश्किल से, यानी कि एनडीए सरकार इस मुश्किल से निकलने के लिए क्या जो है रास्ता अपनाती है, या फिर बैकफुट पर आएगी मोदी सरकार और जाति का कॉलम उस नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगा। तो इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर अपनी राय दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।